मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे आप लोगों की लगातार रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर जी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस डाल दीजिए, इंग्लिश का सिलेबस डाल दीजिए बीए थर्ड सेमेस्टर का। तो मैंने सोचा कि डाल दिया जाए सिलेबस आपका। तो नवीनतम सिलेबस जो है न्यू सिलेबस जो 2000 आपको 22-23 की परीक्षाओं के अंतर्गत पढ़ना है, वो भी थर्ड सेमेस्टर की दृष्टि से बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो उसमें हम इंग्लिश के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें हमको पढ़ना क्या है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा के बारे में पढ़ना है। ये नवीनतम सिलेबस है। आपको बता दूं कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए यानी सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यही सेम सिलेबस है, तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यही सिलेबस देख लेना है, तो चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप इन जो है टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से जान लीजिए क्या क्या हमको पढ़ना है। बीए थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूं तो बीए देखिए यहाँ पर बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ये आपके पेपर का नाम है। 2022-23 का सिलेबस है। ओके, चलिए डिस्कशन कर लेते थोड़ा सा। तो 8 इकाइयों में आपका सिलेबस जो है वो बटा हुआ है। आप लोगों की लगातार रिक्वायरमेंट थी कि सर जी इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन कर दीजिए, तो मैं सिलेबस लेकर के हाजिर हूँ। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको एक बात और भी यहीं पर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक बात जो मैं यहाँ पर कहने वाला था ये कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, बट आप लोग लगातार यही कह रहे थे कि सर जी इंग्लिश का सिलेबस इंग्लिश का, तो इसीलिए मैंने सोचा सिलेबस आपके लिए जो है ला दिया जाए सिलेबस। तो आइए सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे चूँकि ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा हमको पढ़ना है, तो ड्रामा टाइप सबसे पहले जानना परम आवश्यक है। ड्रामा के प्रकार के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी होती है। तो टाइप्स ऑफ ड्रामा यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेजेडी टाइप ऑफ ड्रामा और कॉमेडी टाइप का ड्रामा, इसको पढ़ना है। उसके बाद में जो है ट्रेजिक कॉमेडी ड्रामा पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना है कौन सा ड्रामा, एक्सप्रेसियोनिस्ट ड्रामा आपको पढ़ना है। इसके अलावा ड्रामा ऑफ आइडियाज़ आपको देखनी है, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा पोएटिक ड्रामा पर नज़र डालना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में अगर बात की जाए तो क्लोजर ड्रामा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा द प्रॉब्लम प्ले आपके पाठ्यक्रम में, इसको भी पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ड्रामा के अंतर्गत ही। इसके अलावा आप देख सकते हैं थिएटर ऑफ अब्सर्ड, ठीक, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अब्सर्ड थिएटर ऑफ जो है अब्सर्ड यानी कि बेतुका रंगमंच जिसको कहते हैं, खास करके 1950 ईस्वी के बाद इसका प्रचलन आता है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में आप देखिएगा यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई 2 में हमको क्या क्या देखना है भाई, इकाई 2 में आप देखिएगा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के जो तत्व होते हैं, ठीक, उन तत्वों के बारे में जिनसे खास करके ड्रामा सजाया जाता है। तो वो कुछ तत्व आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऑथोरियल जो इंस्ट्रूजन होता है उसके बारे में हमको देखना है, ऑथोरियल इंस्ट्रूजन। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो है कोकोफनी। ओके, इसके अलावा आपको जो है ये सब एलिमेंट्स हैं ड्रामा के, इनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा सरकम लोकेशन, ठीक, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी एलिमेंट्स है ड्रामा का। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। डिक्शन आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना पड़ेगा। एपीलॉग क्या होता है इसको जानना पड़ेगा। एपिथेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो है यूफिमिज्म, इसको देखना है। इसके अलावा यूफोनी क्या है इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा मेलाफ्रोपिज्म क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इकाई 2 में इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगला आपके समक्ष है, देखिए तीसरी इकाई है, उसमें क्या क्या संकलित है, लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, यानी कि जो है ड्रामा का जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं फ्लैशबैक, ठीक है, जिसको पूर्व दीप्ति कहते हैं हिंदी में। तो फ्लैशबैक थियरी पर हिंदी में भी कई कार्य हुए हैं, अंग्रेजी में भी कार्य हुए हैं। तो फ्लैशबैक जो एक प्रकार से लिटरेरी टर्म्स होता है ड्रामा का, इसके बारे में। इसके अलावा फॉइल, और इसके अलावा आप और भी देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि जो है फोर शैडोविंग, इसके अलावा ह्यूब्रिस, ठीक है, हाइपर बैटन, इसके अलावा मोटिव। तो ये सब आप ये लिटरेरी टर्म्स हैं ड्रामा के, इन सभी को आपको पढ़ना है। इन सभी के बारे में गूगल पर आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो एक बार आप इन सभी के बारे में गूगल पर डाल करके हिंदी में भी पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ लीजिएगा हिंदी में डाल करके। आगे देखते हैं आपके समक्ष क्या आ चुका है भाई। अगला आपका है नेमेसिस। नेमेसिस के बारे में आपको जानना है, ये भी लिटरेरी टर्म्स ही है ड्रामा का, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो पेरीफेरासिस, ओके, ये भी एक टर्म्स है ड्रामा का, लिटरेरी टर्म्स है, ठीक। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो है पोर्टमैंट्यू,
ठीक। इसके अलावा प्रोलॉग, एपिलॉग, ये सब आपको देखना है। ये सब लिटरेरी टर्म्स हैं ड्रामा के, ओके, जिसको आपको देखना है। इसके अलावा कुछ और लिटरेरी टर्म्स हैं ड्रामा के, जो कि देखिए एक ब्रिटिश के हैं, एक अमेरिका के हैं, ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो लिटरेरी टर्म्स आप ड्रामा के आप देख सकते हैं, जैसे कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ठीक। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अमेरिकन और मतलब कि जो ब्रिटिश, दोनों का मिसलेनियस करके आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार गूगल पर आप एक एक पॉइंट को सर्च करेंगे तो हिंदी में आपको सारी चीज़ें जो है पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि मेरे पास इस समय इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको विस्तार से सिलेबस डिस्कशन कर सकूँ, इसीलिए आप लोगों की लगातार रिक्वायरमेंट के माध्यम से मैंने सोचा कि आपके जो है पाठ्यक्रम के नाम बता दिए जाएँ। तो आप ये देख लीजिए कि क्या क्या है आपके पाठ्यक्रम में, क्या क्या पढ़ना है हमको, ठीक। तो उसके हिसाब से फिर बाद में आप देखते रहिएगा। और बाकी होगा तो मॉडल पेपर आपके चैनल पर और भी तमाम प्रकार की चीज़ें आपके चैनल पर जल्द ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी इंग्लिश के लिए, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। तो अगला आपका है सेटिंग, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स ये भी है, ये सेटिंग। इसके अलावा आप देख सकते हो क्या है भाई, अगला आपका क्या है, स्पूनरिज्म है। इसके अलावा आप देखते हैं स्टैग, डायरेक्शन, इसके अलावा सिंटैक्स, थीम, ठीक है, अंडरस्टेटमेंट। तो ये सब क्या है, इन सभी के बारे में, ये सब एक्चुअली में लिटरेरी टर्म्स है ड्रामा के, इसको आपको देखना है। इसके अलावा जो है वेरिसिमिलिट्यूड, ठीक। तो इसके बारे में पढ़ना, ये जो कुछ भी लिखा है एक बार आप इसको गूगल करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। वेरिसिमिलिट्यूड, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा टर्म्स थोड़ा सा। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई 5 में ब्रिटिश ड्रामा आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश ड्रामा में आप देखिएगा जैसे कि विलियम शेक्सपियर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, इनका जो है ओथेलो, ये ड्रामा आपको पढ़ना है। इसके अलावा ब्रिटिश ड्रामा की अगर हम बात करें, ब्रिटिश ड्रामा की और हम बात करें अगर, तो आप देख सकते हो ब्रिटिश ड्रामा में जैसे जीवी सॉ, इनका आर्म्स एंड द मैन आपको पढ़ना है। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ महोदय का सी स्टूप्स टू कैनक्वेर, इसको भी आपको देखना है, ठीक। तो इसी प्रकार से आप अगले इकाई में प्रवेश करेंगे। आगे आपको पढ़ना है क्या भाई, देख सकते हैं अमेरिकन ड्रामा में टी.एस. इलियट, मर्डर इन द मतलब की कैथेड्रल, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मर्डर ऑफ द कैथेड्रल, ठीक। इसके अलावा अमेरिकन ड्रामा में और भी चीज़ें आपके पढ़ने पड़ेंगी, जैसे कि अगली इकाई में टेनिसन विलियम्स का आ स्टील कार नेम्ड डिज़ायर, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आर्थर मिलर द जो है प्राइस। तो ये इस प्रकार से इतना सिलेबस आपका था। और चूँकि मैंने आपको बताया कि सिलेबस डिस्कशन के एकदम से पूरा जो है प्रिपेयर तरीके से मैं नहीं आया था, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी था नहीं, लेकिन आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि सर जी नहीं दिखा दीजिए, बस केवल आप बता दीजिए क्या क्या संकलित है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल बता दिया जाए। फिर भी एक शब्द आप देख ही रहे होंगे कि एक शब्द में थोड़ा सा वो इतने थोड़ा सा टर्म्स, वो थोड़ा सा क्या डिफ़िकल्ट टर्म्स आ गया। बाकी जटिलताएं होती हैं, हर एक भाषा में होती, हिंदी में बहुत सारी जटिलताएं हैं लिखने में, बोलने में भी, लेकिन अब हिंदी तो शुरुआत भाई खून में बसी रहती है भारतीयों के। अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत शुरुआत से ही होती रही है और आज भी होती रही है, उतना मतलब होती है, उतना कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन चलिए आप लोग मैनेज करेंगे उसको, ठीक। तो चलिए ये आपके पाठ्यक्रम में इतनी चीज़ संकलित थी। बाकी आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस नहीं देखा तो पॉलिटिकल साइंस का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सिलेबस अवेलेबल करवा दिया, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी जियोग्राफी का अवेलेबल, इसको देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी का अवेलेबल, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बुक वाली जो है वीडियो है जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो मतलब कि हर एक सब्जेक्ट की बुक्स नेम को बता दिया गया, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारी तमाम प्रकार की वीडियो हैं, आप लोग शेयर करिए वीडियो को। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप इतने देर तक समय आपका देने के लिए हमको। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मर्जी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, ले लीजिए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा आप लोगों ने देखा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब आप अपने हिसाब से उसको देखिएगा। बाकी अगर टाइम मिलेगा
तो मैं भी प्रयास करूँगा, और बाकी और भी चैनल्स हैं, हमने चैनल सजेशन भी किया था, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।